नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 आकाश की 7 सीढ़ियाँ। देखिए, ये आकाश की 7 सीढ़ियों का मतलब ये नहीं कि आपने ये 7 सीढ़ियाँ पार करेंगे और आप आसमान में पहुंच जाएंगे, बल्कि इन 7 सीढ़ियों के माध्यम से हम आकाश में किस तरह से पहुंच सकते हैं इसका अनुभव कर सकते हैं। इसमें जो कहानी दी गई है या जो ये लेख है यह वास्तविक है। इसको एक वैज्ञानिक ने लिखा है जो कि रॉकेट पायलट की जो वैकेंसी होती है उसमें साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो पाठ पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। लेखक उठते हैं सवेरे सवेरे और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसमें रॉकेट पायलट के लिए साक्षात्कार के लिए एक विज्ञापन था, मतलब कि इंटरव्यू के लिए एक एडवर्टाइजमेंट था। उन्होंने तुरंत उसमें आवेदन कर दिया और फिर उनको मुंबई बुलाया गया। अब जहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे, वहाँ पर कुछ लोग बहुत पहलवान जैसे थे, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा थी और मतलब सभी लोग फिज़िकली काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे थे। लेकिन जो हमारे लेखक हैं इनकी हाइट अच्छी नहीं थी, ज़्यादा भारी शरीर भी नहीं था, दुबले पतले से थे। तो उनको देखकर बाकी सभी लोग हंस रहे थे कि ये कैसे रॉकेट पायलट बन सकता है। फिर एक घंटी बजी और उनके सामने एक डॉक्टर आए। डॉक्टर ने आकर उनका पहले चेकअप किया और चेकअप करने के बाद उनको बड़े बड़े संदूक दिखाकर बोले कि ये स्वर्ग की ओर जाने वाले 7 संदूक हैं, मतलब कि पेटियां हैं, और अगर आप इनको पार कर लेते हैं तो आप स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले लेखक को ही पहले संदूक में घुसाया गया जिसका नाम था गुप्त अंधेरी पेटी। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर अंधेरा रहता है, इस पेटी में बिल्कुल अंधेरा होगा और लेखक को उसमें बैठा दिया गया क्योंकि रॉकेट में जाने वाले व्यक्ति को कई दिनों तक अंधेरे का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार लेखक को उस संदूक में बैठाकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया और यह उनका प्रशिक्षण किया जा रहा था। अंदर ही अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए थे कि जिससे व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन बाहर हो सके, कंप्यूटर में शो हो सके। थोड़ी देर बाद उनका पेटी का दरवाज़ा खुला और वे बड़े खुश होकर बाहर आए जब उनको उजाला दिखा। तो उसके बाद उन्हें दूसरे संदूक में बैठाया गया जिसका नाम था शैतान चक्री संदूक। अब जैसा उसका नाम था ठीक वैसे ही उसका काम था। डॉक्टर ने बोला कि अपने पैर सिकुड़ कर, मतलब बिल्कुल समेट कर अपने आप को और इस संदूक में लेट जाइए। और जैसे ही वह लेटे उसका दरवाज़ा बंद किया गया और वह संदूक ठीक उसी तरह से घूमने लगा जिस प्रकार से पृथ्वी से आसमान की तरफ जब कोई रॉकेट जाता है और वह घूमता है, वैसे ही वह घूमने लगा। अब हम भी जैसे झूले में झूलते हैं तो हमारा सिर चकराने लगता है, उसी प्रकार लेखक के साथ भी कुछ हुआ। लेकिन उनके साथ ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि वे योगा और प्राणायाम करते थे, तो उनके साथ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वह जो संदूक घूम रहा था वह 70,000 मील की रफ्तार से घूम रहा था। और उसके बाद जब वे संदूक से बाहर निकले तो उन्होंने अपने गुरु जो कि उनको प्राणायाम और आसन करवाते थे उनका धन्यवाद किया कि सिर्फ प्राणायाम और आसन के कारण ही वे ज़्यादा विचलित नहीं हुए। उसके बाद उन्हें एक लाख की कोठरी में भेजा गया और वह लाख की कोठरी में जैसे ही वे घुसे और उसका दरवाज़ा बंद हुआ, वह कोठरी जो है वो गर्म होने लगी, बहुत अधिक गर्म होने लगी, धुआं सा निकलने लगा और उनके शरीर से जो है पसीना निकलने लगा। लेकिन वे चुपचाप वहाँ बैठे रहे। जब वे बाहर निकले तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उसका तापमान लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इसके बाद उनको जब अगले चौथे पेटी में भेजा गया तो उसका नाम था ध्वनि प्रकोष्ठ। अब ध्वनि प्रकोष्ठ, ध्वनि मतलब होती है आवाज़। तो यहाँ पर उनके कानों में सबसे पहले रुई लगाई गई ताकि जो आवाज़ होती है उनके कान के पर्दे ना फटे। और जब रॉकेट ज़मीन से ऊपर की तरफ उठता है तो वह तेज़ आवाज़ करता है। यहाँ भी यही हुआ, लेकिन उनकी उस तेज़ आवाज़ से व्यक्ति पागल भी हो सकता है, लेकिन लेखक को कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 5वें संदूक में भेजा गया जो कि नाचने वाला संदूक था। यहाँ पर भी आगे पीछे धक्के खाते हुए वह घूमते रहे पूरे टाइम, वहाँ से भी वे आसानी से निकल गए। इसके बाद एक छठे संदूक में पहुँचे जिसका नाम था भार शून्य संदूक। भार मतलब होता है वेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी से कुछ ऊपर जाने पर
मनुष्य का वजन जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार उसमें भी जब लेखक बैठा तो उनके शरीर का बिल्कुल भी वजन नहीं बचा। थोड़ा वहाँ पर घबराहट जरूर होती है, लेकिन वहाँ भी उनको पार करते हुए आगे बढ़ते गए। सबसे आखिरी सीढ़ी संदूक जो था वह था महाशून्य संदूक। इसमें वास्तविकता में जैसे रॉकेट पायलट जो है वो आगे बढ़ते हैं, अपने ऊपर पूरी पोशाक पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, ठीक वैसी की वैसी उनको पोशाक पहनाई गई, ड्रेस पहनाई गई और ऊपर से हेलमेट लगाया गया और साथ ही साथ उनको उसी प्रकार के केबिन में उनको बैठा दिया गया। पास में उनका पानी का एक गिलास रख दिया। लेखक ने सोचा कि हो सकता है ये पानी का गिलास पीने के लिए हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है मैं थोड़ा वेट करता हूँ। जब उस संदूक का यंत्र मतलब कि जो मशीन चलाई गई उससे क्या हुआ, उस संदूक के अंदर की हवा जो है वो सोखने लगी, मतलब एब्जॉर्ब होने लगी, जिसके कारण से उनकी बॉडी पर जो पोशाक पहनी हुई थी वह फूलने लगी और पूरी की पूरी फूल गई और वे अंदर पूरी तरह से सुरक्षित थे। उसके बाद वे सामने एक मीटर देख रहे थे जिसमें लिखा था 15,000, 20,000, 30,000, 40, 50 और 60,000 फुट। ऐसे कुल मिलाकर वे 70,000 फुट तक पहुंच गए। मतलब कि वो ऊपर की तरफ, हालांकि वो बढ़ नहीं रहा था, लेकिन उसमें बतलाया जा रहा था कि आगे की तरफ जैसे जैसे आप जाओगे हवा कम होती जाएगी और आपकी जो ड्रेस है वह फूलती जाएगी। जब वे बाहर निकले तो डॉक्टर ने उन्हें बतलाया कि आप 75,000 फुट तक जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हवा का दबाव नहीं रहता है और यदि आपने पोशाक ना पहनी हो तो आपकी चमड़ी उसी तरह फूलेगी जिस तरह की आपकी पोशाक फूली और उसी तरह फिर वह फूट भी जाएगी। इसलिए आपको ड्रेस पहनाई जाती है ताकि वह ड्रेस फूले लेकिन आपकी बॉडी पर कोई भी अंतर ना आए। और जो गिलास में पानी रखा था वह पूरा का पूरा पानी जो है वो गर्म बन के भाप बनकर उड़ जाता है। अब साथ ही साथ उनकी पोशाक में माइक्रोफोन भी लगा हुआ था और उनके मुंह से अचानक निकल गया कि हेलो मैं युधिष्ठिर बन गया हूँ, मेरे नरक दर्शन हो गए हैं, अब मैं स्वर्ग जाऊँगा। यह सब सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए और अंततः ये हुआ कि इतने सारे लोग वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए थे, लेकिन उसमें से लेखक ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको वो रॉकेट पायलट की नौकरी मिल गई। तो ये था हमारा पाठ आकाश की 7 सीढ़ियाँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।